दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में, जिस भर्ती का नाम है IBPS RRB ऑफिसर भर्ती 2025। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, एज क्या होगा, सैलरी क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जॉब लोकेशन क्या होगा, जॉब बेसिस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारा कुछ जानकारी हम इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक मेरे चैनल ज्ञानदीप ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर कर ले। मैं सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं IBPS RRB ऑफिसर असिस्टेंट वैकेंसी 2025। इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा और दोस्तों इसका जो जॉब लोकेशन होगा ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। मंथली पे सैलरी की बात करें तो पोस्ट वाइज सैलरी है दोस्तों, और जॉब बेसिस की बात करें तो परमानेंट जॉब है दोस्तों। बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS में यह भर्ती निकाली गई है। इसके बाद हम लोग इसका इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जानेंगे कि इसका फॉर्म कब से कब तक फिलअप किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन विज्ञापन 31/8/2025 को जारी किया गया और फॉर्म ऑनलाइन डेट की बात करें तो 1/9/2025 से लेके फॉर्म भरने का लास्ट डेट, फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 21/9/2025 रखा गया है। और दोस्तों प्री एग्ज़ाम डेट ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 6, 7, 13, 14 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा 2025 में। और दोस्तों प्री एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 22-23 नवंबर को लिया जाएगा। और सिंगल एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 28/12/2025 को लिया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 28/12/2025 को लिया जाएगा। और दोस्तों मेंस एग्ज़ाम डेट ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 1/2/2026 को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे इसका अप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि इस फॉर्म को भरने में कितना रुपया लगेगा, किस कैटेगरी का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS का 850 रुपया और SC ST ESM कैटेगरी का 175 रुपया और PH कैटेगरी का 175 रुपया। इसका जो पेमेंट करने का मेथड होगा ऑनलाइन के माध्यम से, नेट बैंकिंग UPI के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एज और एज लिमिट और एज डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि इसमें एज क्या रखा गया। तो दोस्तों इसमें एज की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 ईयर्स रखा गया है और फॉर ऑफिस स्केल 1 के लिए 18 से 30 ईयर्स रखा गया और फॉर ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 ईयर्स रखा गया है। ऑफिसर स्केल 3 के लिए, थर्ड के लिए 21 से 40 ईयर्स रखा गया है। और एज लिमिट की बात करें तो 1/9/2025 इसमें एज लिमिट रखा गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की चर्चा करेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले प्री रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद दोस्तों फॉर पोस्ट ऑल पोस्ट के लिए उसका मेंस रिटन एग्ज़ाम होगा फॉर ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर स्केल असिस्टेंट के लिए। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होगा ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 ओनली दोस्तों, ओनली 4। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन योग्यता क्या रखा गया और कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्वालिफिकेशन योग्यता की बात करें तो ऑफिसर असिस्टेंट मल्टी प्रोसेस के लिए एनी बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन किए हुए तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 के लिए असिस्टेंट मैनेजर बैचलर डिग्री आप ग्रेजुएशन किए हुए साथ में लोकल लैंग्वेज। ऑफिसर स्केल 2 के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर बैचलर डिग्री 50% के साथ में मार्क्स होनी चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ऑफिसर स्केल 2 के लिए IT बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। उसका दोस्तों कंप्यूटर साइंस से आप किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 के लिए CA किए हुए हैं तो आप इस CA फॉर्म किए हुए हैं तो फॉर्म ये कि इसका एक्सपीरियंस होनी चाहिए तो दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद ऑफिसर स्केल 2 के लिए लॉ किए हुए LLB हैं और 50% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 के लिए आप CA और MBA किए हुए हैं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार MBA यहाँ पे सारा चीज़ देख सकते हैं किस पास पोस्ट के लिए क्या चीज़ रखा गया है।
ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग के लिए MBA 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ऑफिसर स्केल 2 के लिए एग्रीकल्चर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर से आप किए हुए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ऑफिसर स्केल 3 के लिए बैचलर डिग्री 50% साथ में मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट दोस्तों बहुत ही बम्फर पदों पर निकाली गई है। 13,217 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितना भर्ती है। तो दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट के लिए 7,972 और दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3,907। उसके बाद दोस्तों ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 854। ऑफिसर स्केल के लिए 2 के लिए 16 और दोस्तों ऑफिसर स्केल 2 CA के लिए 59। ऑफिसर स्केल 2 लॉ के लिए 48। ऑफिसर स्केल मार्केटिंग के लिए 15। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑफिसर स्केल 2 के लिए IT के लिए 87 दोस्तों। ऑफिसर स्केल सीनियर मैनेजर के लिए 199 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों इस भर्ती से जुड़ी और भी किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको जानकारी दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।